अब मौका मिला है उनके जवाबात लेने का। जवाब तो मुझे चाहिए, हर जुल्म का हिसाब चाहिए। मत लो हिसाब, जालिम की जर जो सारा होती है वो ज़ारा और आदिल के लिए परेशान होती है, क्योंकि ज़ारा आदिल के साथ बाहर घूमने गई होती है। इधर वो बार बार फ़ोन कर रही होती है सरमत को, तभी नूरा आ जाती है। नूरा को वो बोलती है कि जाओ मामू के लिए 1 कप चाय बना दो। तो वो नूरा बोलती है कि आप में और ज़ारा बीबी में कोई फ़र्क नहीं है, पता नहीं चल पाता कौन है आप। इधर जो सारा होती है वो बार बार सरमत को फ़ोन करती है, तो सरमत फ़ोन अटेंड करता है और फिर पूछता है कि क्या वो इतना फ़ोन क्यों कर रही है। तो वो बोलती है कि तुम ज़ारा को समझाओ, इस तरह से आदिल के साथ बाहर ना जाया करे, वह अब्बू को पसंद नहीं आएगा। और फिर सरमत भी इधर परेशान हो जाता है, क्योंकि ज़ारा और आदिल घूमने गए होते हैं। तो जो ज़ारा होती है वो आदिल को जहाँ पे वो सरमत के साथ घूमने जाती है वहाँ पे ले जाती है, और यहीं पे उसको जो उसका दुश्मन होता है वो मिल जाता है, ज़ारा का दुश्मन। तो आदिल पूछता है कौन है ये, तो ज़ारा बोलती है आदिल को कि नहीं, मुझे और सारा को मिलाने वाली यही है, इसी की वजह से हम दोनों मिले। इधर वह जहाँ पे सरमत और ज़ारा जाते थे वहीं पे आदिल को ले जाती है। ये बात जो सरमत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और यहीं पे वो उसको अपना गन दिखाती है। आदिल और उसको पसंद करने लग जाता है ज़ारा को, और थोड़ा बहुत रोमांटिक बात भी करने लग जाता है। इधर सरमत पीछे से उसे फ़ोन करता है कि तुम हम लोगों की जगह पे आदिल को क्यों लेके गई हो। और वो फिर फ़ोन अटेंड करके जो ज़ारा होती है बोलते हैं कि तुम इस जगह को अपने दहेज में ले जाओ। और सरमत को बहुत बुरा लगता है, वो थोड़ा अपसेट हो जाता है, और वो ज़ारा और आदिल गाड़ी में घर चले जाते हैं, और सरमत देखता रह जाता है। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो बहुत देर वहीं पे बैठ के सोचता रहता है। फिर जब ज़ारा घर पर पहुंचती है तो उसकी अम्मी जान पूछते हैं तुम कहाँ गई थी, तो वो बोलते हैं आदिल के पास कपड़े नहीं थे, तो मैं उसको मार्केट ले गई थी और आसपास कराची घुमा रही थी, हैदराबाद घुमा रही थी। तो फिर इधर वो जो सरमत होता है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और यहाँ पे जो मुनव्वर होता है वो जो रक्षी को चीट कर रहा होता है, उसको जो रक्षी के जो मामू होते हैं वो मुनव्वर को एक लड़की के साथ देख लेते हैं, और वो सोच में पड़ जाते हैं कि मुनव्वर कौन सी लड़की के साथ है, और बहुत ज़्यादा वो सोचने लग जाते हैं। इधर सरमत घर जाकर अपनी फूफी को बोलता है कि तो क्या आप मेरी फूफी बन के मुझसे बात कर सकते हैं, क्या आप ज़ारा के अब्बा से मेरे लिए बात कर सकते हैं। इधर जो उसके अब्बा होते हैं, इधर ज़ारा के पापा कुछ काम कर रहे होते हैं, तभी उसकी अम्मी सौतेली अम्मी आके बोलती है कि आदिल को इस तरह सारा के साथ नहीं भेजना चाहिए था। और इधर ये जो ज़ारा होती है वो भी अपने माँ अब्बा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तभी सरमत आता है और पूछता है क्या हुआ, तो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ सर। ज़ारा बोलती है, तभी वो बोलता है तुम अपने माँ बाबा के लिए परेशान हो। वो बोलता है तुम्हें कैसे पता मैं इस बारे में इसीलिए परेशान हूँ। तो ज़ारा बोलती है कि मेरे माँ तो जैसे तैसे हैंडल कर ले, पर अब्बा कैसे हैंडल करेंगे इस बात को कि उनकी 2 बेटी हैं। यहीं पे आदिल बैठा रहता है, और तभी सारा आती है और उसको आदिल को चाय देती है। तभी जो आदिल होता है वो बोलता है कि क्या हम ऐसे ही ज़िंदगी भर चाय पी सकते हैं। तभी ज़ारा बोलती है कि मैं तो तुम्हारे छोटे से ही ये ख्वाब था मेरा तुम्हारे साथ रहने का। इधर जो होती है फ़रहत वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि आदिल सारा के साथ रहता है। तो वो आदिल को फ़ोन करके बोलते हैं तुम वापस घर आओ। तो बोलते हैं जब सारा आएगी तब मैं आ जाऊँगा, मैंने मामू से बात कर लिया है। तभी वो पूछता है कि माँ क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से किसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। तभी वो सोच में पड़ जाती है फ़रहत कि क्या कह रहा है, और बोलता है नहीं मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया है। इधर रक्सी अपने पर्स में देखती है कि उसके पर्स में पैसे गायब है, और वो मुनव्वर को बोलती है क्या तुमने मेरे पर्स से पैसे लिया है। मुनव्वर बोलता है नहीं, हाँ मैंने लिया है, इतना ऐसे ही चलता है, बिजली का बिल पेंडिंग था तो वही देने के लिए मैंने पैसे लिया। इधर जो सरमत की माँ होती है वो भी परेशान होती है कि मैं जिसको बहू बनाना चाहती थी वो तो सारा है, ज़ारा नहीं है। तो वो बोलते हैं उसके अब्बा समझाते हैं कि जो हमारे बेटे की पसंद होगी हमें उसी में खुश होना पड़ेगा। इधर सरमत नाना मियाँ से बात कर रहा होता है कि
कि वो किसी ज़ारा और आदिल के बारे में अपने नाना को बोलता है, तो बोलते हैं वो भी उसका कज़न है इसलिए वो उसको घुमा रही है, तुम इतना जेलस फील मत करो। इधर रक्सी भी परेशान हो रही होती है कि मैंने क्या मुनव्वर को बिगाड़ तो नहीं दिया है पैसे दे दे के। फिर वो सोचती है क्यों मेरे मामू सब क्यों नहीं इसको पैसे दे देते जिससे कि अपना बिजनेस करे। और इसी पे ये वीडियो ख़त्म हुआ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।